जमीन से भी आधा साइज रखने वाले मार्स में ऐसा क्या है जिसे साइंटिस्ट इंसानों का नेक्स्ट फ्यूचर कंसाइडर कर रहे हैं, जबकि ये बात भी सच है कि मार्स पर इंसान 2 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। जमीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर मार्स पर ना तो ऑक्सीजन है और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस में सर छुपाने की जगह। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जमीन पर तमाम नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की जरूरत ही क्या है? क्या साइंटिस्ट इंसानों की हमेशा जिंदा रहने की कोई खास जगह ढूंढ रहे हैं या फिर ये सिर्फ पैसा बनाने की गेम है? ये तो हम जानते हैं कि गाड़ियों में यूज होने वाला फ्यूल्स, फैक्ट्रियों में यूज होने वाला कोयला और दूसरे कई एनर्जी पैदा करने वाले सोर्सेज हमारी जमीन को आलूदा कर रहे हैं, जिनकी वजह से आई डिजीज, लंग्स डिजीज और हार्ट डिजीज के साथ और भी कई तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। और इन बीमारियों के साथ साथ अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 सालों में जमीन का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है। अगर ये सब ऐसे चलता रहा तो आने वाले 200 सालों में दुनिया के गर्म इलाके इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेंगे और हमें इस खूबसूरत जमीन को छोड़ना पड़ेगा। और इस वजह से साइंटिस्ट ने हमारी जमीन के मुतबादिल रिसर्च करना शुरू कर दी है। वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट मौजूद हैं, लेकिन साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक जिंदगी की ज्यादा उम्मीद मार्स पर है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मार्स तक जाने के लिए कई ऐसी चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान मार्स पर रहना चाहे तो इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि मार्स का माहौल जमीन से बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ है। रिसर्च करने पर पता चला है कि मार्स पर ऑक्सीजन बहुत कम है और दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है। इंसानों को जिंदा रहने के लिए इन हालात के मुताबिक ढलना होगा। मार्स में जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा तबाहकारियां होती हैं, जिससे इंसानों को कैंसर और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। मार्स पर खुराक और पानी की कमी है। इंसान को अपनी गिज़ा पानी पैदा करने के तरीके तलाश करने होंगे या इन्हें जमीन से दरामद करने की जरूरत होगी। लेकिन ये बात भी याद रहे कि अगर इंसान अपनी खुराक खुद मार्स पर उगाता है तो ये बहुत मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि मार्स पर कभी भी कोई चीज उगाई नहीं गई। या तो फिर इंसान जमीन से अपनी खाने पीने की अशिया मंगवाए और जिसमें बिलियन डॉलर्स का खर्च आएगा। और ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मार्स तक पहुंचने में 7 से 8 महीनों का टाइम लगता है। अगर इंसान मार्स पर रहना शुरू हो जाए तो वो अर्थ से राब्ता नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ से कई किलोमीटर दूर मार्स पर राब्ता करना इतना आसान नहीं है। चले मान लेते हैं कि इंसान इन तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है कि इंसान मार्स तक जाएगा कैसे? अगर वो आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मार्स पर पहुंचेगा तो इसको पहुंचने में 7 महीने लग जाएंगे। जिस स्पेसशिप से आप जमीन से मार्स की तरफ जाएंगे, इस पे कई बिलियन डॉलर्स का खर्च आएगा, यानी ये सफर कई बिलियन डॉलर्स का है। लेकिन इंसान अपनी अर्थ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मार्स पर इंसान रह ही नहीं सकता। वहाँ की मुश्किलात इंसानी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। और अगर मान भी लें कि इंसान ने ठान ली है कि वो मार्स पर रहेगा, तो वहाँ तक जाने के लिए वो इतने बिलियन डॉलर खर्च नहीं कर पाएगा, जो कि इंसान के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अब मजीद हम मार्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मार्स का नाम रोमी जंग के देवता मरीख के नाम पर रखा गया। मार्स का साल जमीन के साल से तकरीबन 2 गुना लंबा है। मार्स का एक दिन जमीन के दिन से तकरीबन 40 मिनट लंबा होता है। मार्स का सबसे ऊंचा पहाड़ ओलंपस माउंट्स है, जो जमीन पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मार्स पर कई वैलीज, कई घाटियां और आतिशफशां पहाड़ मौजूद हैं। मार्स पर बर्फ की टोपियां हैं जो पानी की बर्फ से बनी हुई हैं। हमारी जमीन से 27 करोड़ किलोमीटर दूरी पर मौजूद मार्स हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर सबसे छोटा प्लेनेट है। अगर हम जमीन से मार्स की तरफ एक स्पेसशिप भेजें तो इसे मार्स तक पहुंचने के लिए 7 महीने लगेंगे, क्योंकि मार्स अर्थ से 7 महीने की मुसाफर तय करने के बाद ही आता है। और मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स का रंग लाल होने की वजह इसकी मिट्टी और इसका एटमॉस्फेयर है। जिस तरह आप जानते हैं कि जमीन का एक चांद है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है, लेकिन मार्स का कोई एक चांद नहीं बल्कि 2 चांद हैं, और दोनों ही चांद हमारी अर्थ के चांद की तरह प्यारे नहीं हैं। इसी तरह मार्स पर एक और सबसे बड़ा खतरा ये है कि सूरज की खतरनाक किरणें मार्स पर बरसती रहती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ के इर्द गिर्द ओजोन लेयर है, जो कि हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है, लेकिन मार्स के इर्द गिर्द कोई ऐसी लेयर नहीं है। अगर आप मार्स की सरजमीन पर कदम रखते हैं और आप स्पेस सूट भी उतार देते हैं तो चंद ही सेकंड में आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। आपके खून में बुलबुले पैदा हो सकते हैं। तो ये तो थी मार्स की कुछ तारीख। अब हम बात करते हैं कि मार्स पर रहना मुमकिन है या नहीं, और मार्स या जमीन दोनों में से कहां पर रहना चाहिए। जमीन का माहौल तकरीबन 21% ऑक्सीजन रखता है, जो कि इंसानों के लिए इंतहाई जरूरी है, जबकि मार्स का माहौल सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब है कि इंसानों को वहाँ जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन फराहम करने की जरूरत होगी। और जमीन की सतह पर पानी की वाफिर मिकदार मौजूद है, जो कि जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है। मार्स पर पानी सिर्फ बर्फ की शक्ल में मौजूद है और इसे पानी की सूरत में तब्दील
करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। जमीन का ऊपर वाला दर्जा हरारत तकरीबन 14 डिग्री सेल्सियस है, जो इंसानों की रिहाइश के लिए इंतहाई दुरुस्त है। मार्स का ऊपर वाला दर्जा हरारत 81 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मतलब है कि इंसानों को वहां जिंदा रहने के लिए हरारत फराहम करने की जरूरत होगी। मार्स पर पानी, मादनियात और दीगर कुदरती वसाइल मौजूद नहीं है। इन वसाइल को जमीन से निकालना और मुंतकिल करना बहुत महंगा है। अब रहा ये सवाल कि हमें जमीन पर रहना चाहिए या मार्स पर, तो ये जवाब थोड़ा मुश्किल है। साइंटिस्ट तो इस सवाल से यही कहते हैं कि जिस तरह जमीन में आलूदगी फैल रही है, हमें एक दिन मार्स पर शिफ्ट होना होगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि आप मार्स पर रहना चाहेंगे या जमीन पर, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जमीन पर, क्योंकि कुदरत ने हमारे लिए जो यहाँ वसाइल पैदा किए हैं वो मार्स पर नहीं है। लेकिन इस बात का जवाब मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा कि आप मार्स पर रहना पसंद करेंगे या जमीन पर। मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में।